मीर साहब को भी हम खुशामदीद कहते हैं, खुशी हैं। हम उन्हें दिल की अमीर गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पता है सेकंड का जो हुआ आपको पता है, आप तीसरे के लिए प्रेफरेंस में पहुंच चुके हैं। तो मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा, पुरअमन तरीके से आप बैठे, आप अपने मिसाइल अपने ग्रीवेंसेस स्टेज के थ्रू आप उनको बता सकते हैं, आप उनको मनोरंजन हुए मेहमान तो रंगे बामुदर अच्छा लगा। आज पहली बार हमको अपना घर अच्छा लगा। काबिल इज्जत जनाब शैलेंद्र कुमार IAS कमिश्नर सेक्रेटरी RNP एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन जनाब नज़ीर हुसैन साहब, SDM सुरनकोट जनाब सलीम कुरैशी साहब, SDPO सुरनकोट जनाब खालिक चौधरी साहब, सरपंच ताहिर मिर्ज़ा साहब और सीनियर सिटीजन्स हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब लियाकत मिर्ज़ा साहब और एक्स सरपंच बाबू मोहम्मद अजीज साहब, बाबू मुमताज़ साहब, हाजी मोहम्मद अफजल साहब और बेटियाँ, सांस भी बेटियाँ, जिंदगी बेटियाँ, आपकी बेटियाँ। ये मेरी उनका जो आगाज़ है कि गांव चलो भाई गांव चलो, राष्ट्रपिता महसीन पेश करते हुए कार्यक्रम का आगाज़। तमाम तर सुविधाएं आज गाँव में पहुँच चुकी हैं। पक्की सड़कें हैं, चिकित्सा सुविधाएं हैं और टेलीकम्युनिकेशंस का एक that the MS and GMS Surancoat may be kindly upgraded to high school along with infrastructure. That J&K Bank branch with ATM facilities, sir. Number 4, that sports stadium near ITI college. Number 5, that the construction of MS Surancoat building may be taken and started as it is unsafe. ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, हमें वक्त की शाख को खिलाना होगा। बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, अंधेरों को बुरा कहने से हमें अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। Principal Chief Secretary of J&K, other Chief Guest of District and other distinguished guests, my dear colleagues, I deeply thankful to the Chief Guest. As we all know that we are assembled here to the promote of all schemes launched
by the government of India. आज सबको पता है कि एक खास दिन है, गांधी जी की जयंती है आज। लेकिन ये लफ्ज सिर्फ इतना ही मुख्तसर नहीं है। गांधी जी की जयंती हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने हमारे लिए बहुत से पैगाम भेजे। अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने जद्दोजहद की। हमें आज उनको याद करना है। जैसे एक घर अपने बाप की इंस्ट्रक्शन के बिना अधूरा होता है, ऐसे हमारा देश, हमारी आवाम गांधी जी की इंस्ट्रक्शन के बिना अधूरी है। गांधी जी नेशन के बापू हैं। उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। उन्होंने बच्चों का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारे डिपार्टमेंट हेल्थ DMO साहब, HDM साहब और दीगर मोहजिन हज़रात, मैं आपके सामने पेश करूँगी बेटी के बारे में। कहीं बोला जा रहा है बेटी और बेटे पे फ़र्क है। हमेशा से बोला है, हम बोलते हैं फ़र्क नहीं है, बेटा बराबर है। बेटी जितना बेटी का हक है उतना ही बेटे का हक है। ज़मीन हो, मकान हो, जायदाद हो, एजुकेशन हो, सब में हम इसको बराबर मानने का नारा लगाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर है। तो किस वजह से है या क्या है, हर तरह से फ़र्क है। मैं इस फ़र्क को थोड़ा सा आपके सामने बयान करूँगा। क्या फ़र्क है बेटियों में, क्या गर्दी होती है। बेटा भी उसी माँ का बेटा होता है, बेटी भी उसी की माँ की बेटी होती है। लेकिन उसमें फ़र्क क्या है। इसे तनहा सशक्ता छोड़ जब आया मेरा भाई, जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो बेटे को बोझ लग जाती है, चाहे वो बेटा कैसा भी हो। बेटे के लिए माँ बोझ हो जाती है और बेटी मरते दम तक अपनी चाहे वो कब्र में चली जाए, माँ की हमदर्दी उसके दिल से ख़त्म नहीं होती। ये मेरा मानना है, शायद गलत हो सकता है। इसे तनहा सशक्ता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी जुलसाई। मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई है। बस अपनी बीवी और बच्चों से इसे मतलब उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा ओहदा सभी कुछ है। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबू में एक पाई। मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो कुत्ता पाल सकता है, वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते में क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। मैं बेटी हूँ, वो अपने साथ ले आई। जनाब आज के बहनान खसूसी जनाब शिंदे कुमार जी, मैं अपनी तरफ से आवाम सोनकोट की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ। अपना कीमती वक्त निकाल के या दूर दराज इलाके में रबल सोनकोट की पंचायत में आपने वक्त हमें दिया, तो मैं अपनी तरफ से आवाम सोनकोट की तरफ से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ तशरीफ फरमा हमारा HDM सोनकोट, DMO साहब सोनकोट, हमारे जितने भी और उनके हमरा हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान जितने भी यहाँ मौजूद हैं। मैं शॉर्ट बात करूँगा, खाना खाने का टाइम हो चुका है जनाब का, और हमने जितनी भी चीज़ें यहाँ आपके लिए अवेलेबल की हैं तो वो इसलिए नहीं रख पा रहे हैं कि कोविड के चलते हम आपका एहतराम करते हैं जनाब। तो ये मैंने जो भी बोलना है पंचायत के रिलेटेड, एक्चुअली मुद्दे तो बहुत बड़े हैं, हम चांद से शुरू करके अपनी पंचायत तक बात ला सकते हैं, लेकिन मेरी पंचायत से 4-6 आदमी ने जो डिमांड की है वो ग्राउंड लेवल की है। तो मैं उनकी तसल्ली के लिए जनाब उनको ये बताऊं कि उनके मसले थे क्या, समझने में प्रॉब्लम है, अदरवाइज और कोई मसला नहीं है। तो उनको मैं समझा दूँ जनाब। ये इरशाद बेगम है, वार्ड नंबर 6 की हैं, यहाँ बैठे थे। उनके हस्बैंड की एक वो जहाँ दफन है इनके हस्बैंड, उनको कब्रिस्तान के लिए एक कंपाउंड वाल चाहिए। वो हमने जो है पंचायत में रखी, क्योंकि वो कब्र पूरी हवा में ही है, तो उसके लिए हमने प्लान में रख दिया इनका काम। अब प्लान का काम जो है वो 6 महीने पहले रखा जाता है और काम 6 महीने या साल के बाद होता है, तो वो प्लान की कापी चेक कर सकते हैं, उनका काम है। दूसरा उन्होंने कहा R&B के रिलेटेड उनकी एक रोड उन्हीं के घर में आज हुआ, जिसके
मेहमान खुसूसी और विजिटिंग ऑफिसर जो थे वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे। तो मेरी आपने देखा है कि कितना गांव और बहुत सारे दूर दराज से भी लोग उनको सुनने आए, उनको देखने आए। हर आदमी ने अपने अपने मसाइल उनके आगे रखे और उन्होंने 1 बाय 1 आदमी के मसाइल सुने और सबके जवाब दिए। मुझे उम्मीद है कि हमने जितने भी लिखत में जो चीज़ें उनके टेबल तक पहुंचाई हैं पूरी तहसील को लेकर वो ज़रूर मंजूर हैं।